रात के 2 बजे मॉग में अकेला था मैं। बॉडी बैग से आवाज आई जिपर खोलने की। सोचिए, ये शब्द किसी के आखिरी शब्द भी हो सकते थे। मार्च 2024 की ये कहानी हम सीधे उसके एकमात्र गवाह की जुबानी सुनेंगे। तो ये कहानी है आकाश वर्मा की। सिर्फ 24 साल का एक मेडिकल टेक्नीशियन। मार्च 2024 में दिल्ली के शांति मेमोरियल हॉस्पिटल के मॉर्ग में उसकी पहली सोलो नाइट शिफ्ट थी, और जैसा उसने बताया, ये उसकी आखिरी शिफ्ट भी साबित हुई। आकाश की ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। उस पूरे विंग में वो एकदम अकेला था। उसके सीनियर अटेंडेंट ने जाते जाते एक अजीब सी लेकिन डरावनी सलाह दी थी। अरे, लाशें तो मुर्दा हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। तो आकाश ने अपना काम शुरू किया, लॉग बुक उठाई और चेक करने लगा। उस रात उसकी निगरानी में 7 लाशें थी। कोई एक्सीडेंट का केस, किसी ने आत्महत्या की थी, और कुछ थे जो अपनी नींद में ही दुनिया छोड़ गए थे। सब कुछ रिकॉर्ड के हिसाब से था, बिल्कुल शांत। शिफ्ट का पहला घंटा तो कह सकते हैं काफी बोरिंग था। 10:15 बजे तक सब चेक हो गया, सब नॉर्मल। 11 बजे के बाद तक मॉर्ग में बस एसीज और रेफ्रिजरेटर के चलने की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। ये वो खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले आती है। आकाश अपनी डेस्क पर बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था जब कोल्ड स्टोरेज वाले कमरे से पहली अजीब आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसका वहां होना ही नामुमकिन था। एक भारी मेटल की आवाज, धड़ाम, जैसे किसी ने अंदर से स्टील के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा हो। आकाश ने सोचा शायद कोई पुरानी पाइप होगी, होता है ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स में। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक और आवाज आई, इस बार बंद पड़े ऑटोप्सी रूम से, जैसे सर्जिकल औजारों से भरी पूरी की पूरी ट्रे फर्श पर गिर गई हो। कमरा तो लॉक था, फिर अंदर कौन था? आधी रात हुई। आकाश रूटीन टेम्परेचर चेक करने गया और तभी कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। एक कंपार्टमेंट का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस था, जबकि उसे -4 डिग्री पर होना चाहिए था। यह हो ही नहीं सकता था। और फिर एक नई और भी भयानक आवाज आने लगी, किसी के नाखूनों से मेटल को खरोचने की साफ आवाज। और यह आवाज उसी गर्म कंपार्टमेंट के अंदर से आ रही थी, कंपार्टमेंट नंबर 8 से। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इस नामुमकिन आवाज का सच क्या है, यह जानने के लिए आकाश ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से कंपार्टमेंट 8 की ट्रे को बाहर खींचना शुरू किया। उसे बस खुद को यह यकीन दिलाना था कि यह सब उसके दिमाग का फितूर है। और फिर जो हुआ वो उसका सबसे बड़ा डर था, जो हकीकत बन गया। पहले बॉडी बैग का जिपर करीब 1 इंच खिसका, फिर वो लगातार अंदर से कोई उसे खोल रहा था। जिपर पूरा खुला और एक पीला भूरा माथा बाहर आया। आकाश की तो जैसे सांसें रुक गई। उस मुर्दा शख्स की आंखें खुली थीं, खून से लाल, और वो हिल रही थीं। और ये खौफनाक मंजर सिर्फ एक लाश तक नहीं रुका। धड़ाम धड़ाम दूसरे कंपार्टमेंट से भी वैसी ही आवाजें आने लगीं। एक एक करके बाकी की 6 लाशें भी जाग रही थीं और अपने अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकल रही थीं। आकाश अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा, और उसके पीछे वो 7 जिंदा लाशें धीरे धीरे लेकिन बिना रुके ऊपर चढ़ रही थीं। जब वो हाफता हुआ ऊपर पहुंचा तो उसे एक और भयानक सच का सामना करना पड़ा। ये खौफ सिर्फ बेसमेंट तक नहीं था, नहीं, ये पूरे अस्पताल में एक बीमारी की तरह फैल चुका था। स्टाफ, मरीज सब उन्हीं मुर्दों में बदल रहे थे। और कहानी के सबसे डरावने मोड़ पर आकाश पर हमला होता है। उसे पकड़कर वापस उसी बेसमेंट में घसीट लिया जाता है जहां कंपार्टमेंट 8 की वही पहली लाश उससे बात करती है। अचानक जोर जोर से फायर अलार्म बजने लगे और छत से लगे स्प्रिंकलर से ठंडा पानी बरसने लगा। उन मरे हुए लोगों में भगदड़ मच गई, और इसी अफरा तफरी ने आकाश को भागने का एक आखिरी मौका दिया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की तरफ भागा। अगले दिन दुनिया को जो कहानी बताई गई वो बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थी ऑफिशियल रिपोर्ट जिसमें गैस लीक से हुए धमाके की बात थी, और दूसरी तरफ था वो भयानक सच जो सिर्फ आकाश ने देखा और जिया था। ये आकाश का आखिरी बयान है। वो उस रात के बाद उस अस्पताल में, उस शहर में कभी वापस नहीं गया। उसने अपना काम तक बदल दिया, लेकिन वो यादें, वो बुरे सपने आज भी उसका पीछा करते हैं। और आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमें बताई गई सच्चाई सिर्फ एक पर्दा है, तो उस पर्दे के पीछे असल में क्या छिपा है, और क्या वो खतरा अब भी कहीं बाहर मौजूद है।